सात बहनें एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाती हैं एक लड़के के साथ जो कि पहले से ही यहाँ पर फंसा होता है। एक इंसिडेंट की बहनें जो कि बरमूडा ट्रायंगल की वजह से अचानक से इस आइलैंड पर आ जाती हैं, फंस जाती हैं। और ऐसा ही कुछ साल पहले एक लड़के के साथ हुआ था जो कि यहाँ पे फंसा हुआ है 1 साल से। वो काफी होशियार और इंटेलिजेंट भी होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एक लड़का, इसी की बात हो रही है, का नाम रिन होता है और ये काफी इंटेलिजेंट और होशियार लड़का होता है। वो भी यहाँ आइलैंड पर फंसा होता है, तो वो इस आइलैंड किनारे पर आया होता है अपने खाने के तलाश में, मछलियां पकड़ने के तलाश में, क्योंकि वही इस आइलैंड पर जीने का सहारा होता है। वो लड़कियां अचानक से टेलीपोर्ट होती हैं और उसके सामने गिरती हैं और वे सभी बेहोश हो जाती हैं। उस हादसे की वजह से रिन, जो कि वहां मछलियां पकड़ रहा होता है, वो इतने सालों बाद किसी को देख रहा होता है, वो देखकर खुश और कंफ्यूज दोनों हो जाता है। अभी उन सभी बहनों को हादसे बाद होश आ जाता है और होश में आते ही वो उस लड़की को बुरा भला सुनाने लगती हैं और कहती हैं इसी ने किया होगा ये सब, इसी के कारण हुआ है ये सब। जैसा कि हम जानते हैं, वो लड़कियां काफी हॉट और सुंदर तो हैं ही, पर उनमें एटीट्यूड और पैसों का घमंड भरा हुआ है। तो वो लड़का कहता है, तुमने अभी मुझको देखा ही है और जस्ट मिला ही है और तुम ये कह रही हो कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं क्यों करूंगा? खुद यहाँ पर 1 साल से फंसा हुआ हूँ और मुझे तुम्हारे साथ ये करने की क्या जरूरत थी? तुम ही साथ थी। हाँ, सुंदर हो, अच्छी हो, क्यूट हो, पर तुम ही नहीं हो, काफी है। तो वो लड़की कहती है, जो भी हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही ने हम लोगों को यहाँ पर टेलीपोर्ट किया है और तुम्हारी इरादे मुझे अच्छे नहीं लगते। तो बिना कुछ जाने समझे वो लोग उसे ऐसा कुछ कहने लगती हैं। तो वो लड़का कहता है कि तुम लोग बिना कुछ जाने समझे मुझे ब्लेम कर रहे हो। और तभी उसमें से वो गुस्सैल लड़की आती है जो कि इस लड़की को बुरा भला कह रही होती है, जिसका नाम होता है शिन। तो वो लड़की आगे आती है और कहती है, मैं तुम्हारे इरादे समझ रही हूँ, तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे हैं और तुमने अपने बगल एक कुल्हाड़ी भी रखी है जिसे मुझे तुम पर और भी शक हो रहा है, क्योंकि से एक अलग ही मुझे वाइब आ रही है और फील आ रहा है, क्योंकि उनमें से एक लड़की एक बड़े आदमी की बेटी होती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो अमीर ही होगी। शर्ट वाली लड़की जो कि काफी हॉट है, यही होती है। और वो शांत और स्मार्ट भी होती है, बट इसकी तरह गुस्सैल नहीं होती। तो तभी आगे आती है और थियो की तरफ से माफी मांगती है इस तरह के व्यवहार का। तभी वो लड़की तभी से कहती है कि जो इस लड़की को अपने साथ नहीं देखना चाहते या फिर इसको दूर भगाना चाहते हैं, जो कि इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो हाथ उठाएं। मैं वोट कर रही हूँ, जो हाथ उठाएगा वो मेरे साइड रहेगा और जो नहीं उठाएगा उसके साइड रहेगा, उसके साथ रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सभी लड़कियां हाथ उठाती हैं बिकॉज ऑफ वो तो साथ में है ही, और किसी के साथ में रहेंगे तो साथ ही वाले के साथ देंगे ना। तो सभी अपना हाथ ऊपर कर लेती हैं और फिर वो गुस्सैल लड़की, जिसका नाम शिन था, वो हंसने लगती है और कहती है, हो गया फैसला, तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, मैं कोई नहीं देखना चाहता हमारे अपने साथ। वो लड़का कहता है ठीक है। फिर वो अपनी मछली लेकर वहां से जाने लगता है। अभी वो लड़की सामने आती है और कहती है, वो मछली क्यों ले जा रहे हो, हम क्या खाएंगे? और फिर रन हंसते हुए कहता है, इस आइलैंड पर मेरे अलावा कोई नहीं है और ये मैं यकीन से कह सकता हूँ और पूरे दावे से कह सकता हूँ कि सिर्फ मैं ही हूँ इस आइलैंड पर जो खाना और रहने का बंदोबस्त करता है और जानता है कि कहाँ खाना मिलेगा और कहाँ रहा जा सकता है। और मुझे ही पता है सब कुछ इस आइलैंड के बारे में, क्योंकि मैं ही 1 साल से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ पूरा आइलैंड मैंने किया है। और मेरे विदाउट सर्वाइवल नॉलेज की और इस आइलैंड के नॉलेज के तुम लोग यहाँ पर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। तो तभी उनमें से एक लड़की आती है, कहती है कि ठीक है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हम तुम्हारे बिना भी जिंदा रह सकते हैं और रह के दिखाएंगे। ये वो लड़की अपने एटीट्यूड में कहती है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं होता है कि रात में कैसा माहौल होता है इस आइलैंड। फिर ये सुनते ही रेन अपनी मछली को लेकर वहां से चला जाता है अपने जंगल के केव में। तभी कुछ टाइम बाद रात होती है और सभी उदास हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह से एक रोटी का टुकड़ा तक भी नहीं खाया था और वो सब बहुत ही भूखी होती हैं और बहुत ही होती हैं। फिर हम देखते हैं अपने इस कहानी के मेन हीरो रेन को, जो कि अपने उस गुफा में आ चुका होता है जिससे उसने काफी पहले ही ढूंढा था। वो जैसे ही उस दिन अपने केव में वापस आता है, उसे कुछ सही नहीं लगता, उसका सिर दर्द करने लगता है और वो जैसे ही अपने सिर पर हाथ रखा है, उसके सामने एक डिजिटल और एक एडवांस्ड स्क्रीन खुल जाती है ब्लू कलर की, और उसकी आंखें भी ब्लू हो जाती है। तो फिर उसे लगा है कि है ये क्या हो रहा है और ये तो मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, आज ही क्यों हो रहा है? तो ये सब सोच ही रहा होता है कि वो अपने सर पे फिर से हाथ रखा और वह स्क्रीन गायब हो जाती है। तो वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, पर उसे एक आइडिया आ रहा है उन सभी लड़कियों से बदला लेने का जो उन्होंने किया था इस लड़के के साथ। तभी कह रहा है कि अब मैं उन सभी लड़कियों से बदला लूंगा जो उन्होंने मेरी बेइज्जती सुबह की थी।
उसका बदला लेकर ही रहूंगा। खास करके उस नरड़ी लड़की, वो खूबसूरत तो है पर उसके पास दिमाग नहीं है और अपनी नई पावर को समझे, और फिर वो अपनी नई पावर को समझ लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो नक्सड़ी लड़की और उसकी सभी बहनें साथ में बैठी होती हैं और ठंड में कांप रही होती हैं। तभी वो नक्सड़ी लड़की कहती है कि टेंशन मत करो, मेरे पास लाइटर है, इससे हम लोग आग जला सकते हैं। और फिर वो लड़की जो कि लाइटर ली होती है और बहुत गुस्सैल होती है, तो सुबह उन सभी लड़कियों ने मिलकर काफी कुछ लकड़ियां इकट्ठा की होती हैं रात के लिए। तब वह उसे जलाते हैं और फिर एक घेरा बनाकर इकट्ठे बैठ जाते हैं और फिर कुछ न कुछ सोचने लगते हैं कि कैसे यहाँ पर जिंदा रह सके। पर क्योंकि ठंड काफी होती है और बिकॉज ऑफ ओस भी पड़ रही होती है, तो वह जो है आग बुझ जाती है और वो सब ठंड के मारे कांपने लगती हैं। और उनमें से एक जो लड़की है वो बहुत रोने लगती है और कहती है अब क्या होगा, अब तो हम मरने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमें कोई बचाने वाला भी नहीं है। हम कहाँ पे हैं कोई नहीं जानता और हम कैसे रहेंगे कोई नहीं जानता, हम बचेंगे भी नहीं कल कोई नहीं जानता। अब कोई चारा नहीं बचा हमारे पास और उसमें से कोई मदद भी नहीं कर सकता हमारी, हम मरने वाले हैं। ये सब वो सोच रही और ये सब कहते हुए वो रोने लगी। सभी बहनों से कह रही होती है कि तभी अचानक से उन्हें एक रोशनी पहाड़ के ऊपर कहीं दिखाई देती है, झाड़ियों के बीच से आती हुई। तो वो उसे देखने लगती हैं। फिर तो उस रोशनी को उनमें से सबसे छोटी लड़की देखती है, सबसे छोटी बहन जिसका नाम लियो होता लियो। तो वह कहती है कि वहाँ छत पे देखो, वहाँ एक रोशनी दिखाई दे रही है, जरूर वहाँ पर कुछ न कुछ खाने को होगा और रहने को होगा। तभी उनमें से एक बहन उठती है और कहती है कि वहाँ पर रोशनी जल रही होगी तो जरूर वहाँ पे कोई न कोई होगा। हम उस रोशनी का पीछा करेंगे और अपनी तलाश जारी रखेंगे और हम उसके पास चलेंगे। कौन है ये हमें पता लग जाएगा, रहने के लिए खाने के लिए कुछ न कुछ होगा। सभी बहनें फिर अपनी मशाल जलाती हैं और एक एक मशाल लेकर आगे बढ़ती हैं। तभी कहानी कंटिन्यू होती है और हमारे हीरो, इस कहानी के मेन हीरो को दिखाया जाता है, रेन को, जो कि उस गुफा में होता है। और अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने सोचा नहीं होता, उन लड़कियों ने, उन बहनों ने, कि ये उसका होगा और जैसा उन्होंने सोचा नहीं होता वैसे ही होता। ये गुफा हमारे हीरो रेन की ही होती है जहाँ पे वो रह रहा होता है, पता नहीं होता। और यहाँ पे हमारा रेन आराम से अपनी उस सुबह पकड़ी हुई मछली पे नींबू मिर्ची लगा के उसे अपने खाने लायक भून रहा होता है और खा रहा होता है। तभी वहां पर छोटी बहन ली वो कुछ महका है जो कि खाने की खुशबू होती है और वो झाड़ी में से झांकती है और खाने की तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी वहाँ सभी बहनें इकट्ठा हो जाती हैं और सभी चीजों को देखकर हैरान हो जाती हैं कि हम लोग बाहर खाने के लिए मर रहे हैं, खाने को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे पार्टी हो रही है, यहाँ पे इतना अच्छा खाना बना हुआ है और यहाँ पर इतनी अच्छी रहने की जगह है। तभी वो अचानक से वो लोग रेन को दी है जिसकी उन्होंने सुबह बेइज्जती की होती है और वहाँ रेन आराम से खाना खा रहा होता है। तभी गुस्सैल लड़की बढ़ती है और रेन से कहती है तुम बदतमीज कहीं के, तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है, यहाँ आराम से बैठ के खाना खा रहे हो और हम इतनी ठंड में बाहर बिना एक रोटी का टुकड़ा खाए हुए यहाँ हम वहाँ भटक रहे हैं। तभी रेन कहता है अपनी गुस्सैली आवाज में, तुम सब मेरी कौन होती हो जो मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा, और बिना सुबह पूरी बात जाने हुए तुमने मुझे इतना कुछ सुनाया और उसके बाद भी तुम ऐसा कह रही हो जैसे तुम मेरी कुछ लगती हो, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा कहते हुए, ऐसा रेन कहता है। फिर वो कहता है कि और हाँ, ये सब तुम सभी लोगों ने डिसीजन लेके कहा था ना, सबने वोटिंग किया था मुझे भगाने के लिए, और हाँ मेरे इरादे भी सही नहीं लग रहे थे तुम्हें, कहाँ गया अब तुम्हारी वो डर और तुम्हारा वो शर्म और वो तुम्हारा इरादा जिससे तुम डर रहे थे, अब तुम लोग तो खुद ही मेरे पास आ गए, अब क्या कर रहे हो तुम लोग, अब डर नहीं लग रहा, ये वो गुस्से में कहता है। तभी ये सब सुनकर सभी बहनें शांत हो जाती हैं और ये सब हो ही रहा होता है कि तभी एक बहन आगे आके कहती है कि सुबह जो हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो गुस्सैल लड़की फिर आगे आती है और कहती है कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है हमें इस बदसूरत और गंवार आदमी से, इस नकचढ़े लड़के से हमें कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की, इसकी जरूरत इसको है, ये हमसे माफी मांगे, हम इससे माफी नहीं मांगेंगे। तभी रेन कहता है ओहो रस्सी जली पर बल नहीं गया अभी। फिर ये सुनकर सभी लड़कियां फिर से शांत हो जाती हैं और फिर रेन कहता है कि अच्छा ये बताओ तुम सब में से सबसे ज्यादा भूखा कौन है। तभी लियू कूद कर भाग कर आगे आ जाती है और कहती है मुझे। तो रेन कहता है अच्छा तुम सबसे ज्यादा भूखी हो, ऐसा क्या, चलो ठीक है देखते हैं खाने लायक है। ओ ये तो मेरे लिए ही है, ये तो मैं किसी के साथ बांटने वाला नहीं हूँ, सॉरी मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। तभी लियू जो बहुत भूखी होती है और अपने भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है, वो किनारे जाकर गुफा फूट फूट कर रोने लगी, वो अभी बच्ची ही तो थी। फिर तभी वो शांत और स्मार्ट लड़की, वो रेड शर्ट वाली आगे आती है और कहती है कि तुम ये मेरा नेकलेस ले लो, इसकी कीमत करोड़ों से भी ज्यादा है, ये रेड डायमंड का बना हुआ है, तुम इसे ले लो और प्लीज मेरी छोटी बहन को कुछ
न कुछ खाने के लिए दे दो और मेरी बाकी बहनों को भी। तभी रन कहता है कि मैं ये नहीं ले सकता। तभी वो नकचढ़ी लड़की आगे आकर कहती है कि बहन तुम ये नेकलेस इसे क्यों दे रही हो, ये तो तुम्हारे 18वें बर्थडे पर तुम्हें पापा ने गिफ्ट किया था, ये तो तुम्हारे लिए बहुत कीमती है और तुम ये इसे दे रही हो। तभी वो लड़का कहता है ये मुझे चाहिए भी नहीं, यहाँ पर इसका कीमत, इसकी वैल्यू मिट्टी से भी कम है। यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू वाली चीज है जो कि है खाना और एक अच्छे से रहने की जगह। और मैं इसका क्या करूंगा, ना इसे मैं खा सकता हूँ ना इसका कुछ कर सकता हूँ। और ये जो क्यूट सा चेहरा तुम लोग बनाकर आई हो, इसका भी मैं क्या करूंगा, इसका तो मैं खाना बना नहीं सकता, इसका तो खा नहीं सकता मैं कुछ। तभी लड़कियां सब शांत हो जाती हैं और रेन कुछ सोचने लगता है। तो फिर रेन सोचने के बाद कहता है कि ये खाना और ये मछली और ये रहने की जगह सिर्फ और सिर्फ मेरी है, जो कि मैं किसी को नहीं दे सकता। तो ये मैं शेयर करूंगा, तुम सारी बहनें भूल जाओ कि मैं ये शेयर करने वाला हूँ तुम सबसे। और अपना ये क्यूट सा और ये गंदा सा एटीट्यूड लेकर तुम यहाँ से जा सकती हो तुरंत, बिकॉज अब मुझे अब खाना खाना है। तुम लोगों ने मेरा काफ़ी टाइम ले लिया, मैं तुम जैसी लड़कियों से बोलता भी नहीं हूँ। हालांकि वो ये अपने मुंह से कह रहा था, पर अंदर ही अंदर वो ये चाहता था शुरू से ही कि इतनी हॉट लड़कियां हैं, तो वो यही चाहता था कि वो इनके साथ रहे, इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। वो इनके साथ शुरू से ही रहना चाहता था, इनको पसंद करता था। पर सुबह उस बेइज्जती के बाद रन को गुस्सा आ गया और वो ऐसा कह रहा है। सो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट स्टोरी टेलिंग वीडियो एंड दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ दिस स्टोरी। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गई होगी जिस तरह मैंने आपको बताया। एंड स्टे हैप्पी।